वेलकम। आज अपने लोग बहुलक का क्वेश्चन करेंगे डील। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड, ठीक है। तो जूनियर क्लास में आप इस टाइप का बहुलक पढ़े होंगे। कुछ दे दिया है डेटा, टू दे दिया है, ठीक है, टू दे दिया है, फिर इस टाइप का मान लीजिए दे दिया कुछ डेटा, ठीक है। इस टाइप का है डेटा, आंकड़ा दिया है, बोलेगा मोड निकालो यानी कि बहुलक निकालो, ठीक है, बहुलक। तो आपको ये देखना है कि इस टाइप करेगा ना तो बार बार कौन आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया। तो दो आया सबसे बार, देखिए ये एक बार, ये दो बार और ये तीन बार। बात समझ ना। एक और दे दीजिए, जहाँ पे एक और दे दीजिए। तो एक दो तीन चार, तो दो जो आया है ना, दो आया है चार बार, बाकी तीन एक दो ही बार आया है, पाँच एक दो ही बार आया है। तो कहने का मतलब है मोस्ट टाइम कौन आया है, मोस्ट टाइम कौन आया है, यानी कि मोस्ट यानी कि मैक्सिमम टाइम। तो कहने का मतलब है मोड यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बार जो आता है ना वही हो जाता है फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कौन आया है, दो आया है। तो दो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये अपने लोग पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, ठीक है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए, अब इसमें आप क्या है, ये हॉरिजॉन्टल में डब्बा दिया है, ठीक है। आप इसको वर्टिकल बना के कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे भी, ऐसे भी डील कर सकते हो, ऐसे भी, लेकिन मैं इसको वर्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हिसाब से कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर सब में बचाने के लिए गाइड वाइड में इसी टाइप का दिया रहता है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये हॉरिजॉन्टल में डील करो यानी कि ऐसे डील करो या वर्टिकल में डील करो, ठीक है। ये आपके ऊपर मतलब निर्भर करता है। तो मैं उसको इस टाइप का ऐसे डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिब्बा बना लूँगा। इसी डिब्बा को मैं खड़ा कर दिया, इसको ऐसे करके बना दीजिए। ये एक साइड लिखिए वर्ग अंतराल, यहाँ पे है ना, इसको जैसे ऐसे था ना, इसको ऐसे करके खड़ा कर देना है, ठीक है। इसको ऐसे कर देना, ठीक है। तो एक तरफ आप लिखिए वर्ग अंतराल, ठीक है। एक तरफ आप लिखिए वर्ग अंतराल, यहाँ पे वर्ग अंतराल, एक जगह वर्ग अंतराल लिख दीजिए। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ग अंतराल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो लिख दीजिए क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। अच्छा, CLASS, क्लास INTERVAL, क्लास इंटरवल, ठीक है। यह है बारंबारता, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऐप से डिनोट करते हैं। तो मैं पूरा फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी फुल फॉर्म नहीं यानी पूरा वर्ड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको 0 से 10 है, फिर यहाँ पे ये खींच दीजिए, फिर 10 से 20 है, फिर यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, फिर 20 से 30 है, यहाँ पे ये ऐसे करके कर दीजिए, फिर 30 से 40 है, तो इस टाइप का आप कर दीजिए, ठीक है। फिर 40 से 50 है, 40 से 50 है। अब देखिए ये मेरा थोड़ा सा ये हो गया डिब्बा, तो आप समझिए ये नहीं है, तो इसको ऐसे करके उड़ा दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा भद्दा नहीं लगना चाहिए। तो हमको कोई एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ी जाना है, तो आप यहीं तक रखिएगा, ठीक है। इतना काट कूट नहीं कीजिएगा, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो 12 बारता क्या है आपका, ये 14 हो गया, 14 याद रखिएगा। 14 यहाँ पर आप इस टाइप का लिखिए, तो यहाँ पर उसी टाइप का लिखिएगा। मतलब क्यों सर, कोई ज़रूरी है नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा पैटर्न में। अभी आप यहाँ पे ऐसे 4 लिख दिए, यहाँ पे ऐसे 4 लिख दिए, तो इस सबसे हो सके तो बचिएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेजर फर्क नहीं पड़ता है उतना बड़ा, लेकिन फिर भी एक होता है ना देखने में अच्छा। जैसे देखिए सवाल कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बीच में ख़राब लग रहा है, घस दिए हैं, तो इस सबसे थोड़ा बचना है, ठीक है। 27 हो गया, फिर यहाँ पे 27 हो गया, फिर ये 21 हो गया, फिर 15 हो गया। अब देखिए आपको ताजमहल देखना है, ठीक है। ताजमहल जो आप देखिएगा तो आगरा जाइएगा तब ना देखिएगा, अब लेगा सर ऑनलाइन में देख लेंगे, वो बात नहीं है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सिंपल में आप मतलब समझिए, आपको मतलब ताजमहल देखना है तो आपको आगरा जाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको मंजिल जाना है, ठीक है, आपको कहीं पर पहुँचना है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए,
ये सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं पर भी आपको जाना है, ठीक है, चाहे ज़िंदगी के रेस में आगे बढ़ना हो या लाइफ में कभी भी, चाहे मतलब रोड मान लीजिए आप कोई जगह पर जाना चाहते हैं, तो कोई जगह पर जाएंगे तो आपको रास्ता पता रहेगा तब ना। कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, माइंड के लेवल पर, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो आपको कहने का मतलब है आपको रास्ता पता रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो सर आप कहने की क्या क्या कोशिश करें, हम ये कहने की कोशिश करें कि मंजिल पर जाने से पहले आपको रास्ता पता रहना चाहिए, ठीक है। मंजिल दो हिसाब से होती है, दो तरह का होता है। एक होता है ऑफलाइन वाला मंजिल, जैसे कि मान लीजिए कोई जगह जाना है घूमने के लिए, फिरने के लिए, कहीं पर मंदिर, कोई भी कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए, पूजा पाठ वगैरह वाटेवर कहीं भी जाना है, एक वो होता है। एक होता है माइंड के लेवल पर, ठीक है। अब किसी को शांति चाहिए तो मतलब पीसफुल रहना चाहता है, तो पीसफुल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा वो उसको पता रहना चाहिए। तो ये इस हिसाब से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो हम निकालेंगे, हम मोड निकालेंगे, तो हमको तो फार्मूला पता रहना चाहिए, बोलक कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है मंजिल पर जाने से पहले रास्ता पता रहना चाहिए, तो इसका फार्मूला पता रहना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देंगे सूत्र से, आप नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से। तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, बहुलक, बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला होगा, ये एल दे देंगे प्लस ये F1। अभी बात करते हैं कि ये सब क्या होता है, आपको अभी रटना है इसको, ठीक है। 2F1 माइनस F0, फिर ये F2, ठीक है, F2, फिर इस टाइप का देंगे ब्रेक देंगे, फिर H। क्लियर। अब अपने लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको कम नंबर चाहिए तब तो आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ा फुल मार्क्स चाहिए तो इसके ऊपर में आपको ये लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर में आपको ये लिखना पड़ेगा। देखिए पहले आप यहाँ पे हल लिख दीजिएगा या सोल्यूशन लिखिए, आपको पूरा बता रहे हैं अभी ये सब क्या है, अभी पूरा उतारना पड़ेगा। इसके नीचे में आप लिख दीजिएगा हम जानते हैं, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम है तो वी नो दैट, या सूत्र से। तो अब इसके नीचे में आप लिखिएगा ये वाला फार्मूला, बात समझे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ये आपको पहले लिखना है, ये वाला पूरा आपको लिखना है, इसके नीचे में ये वाला आ जाएगा, यानी कि इस टाइप का, ऐसे, यानी कि ऐसे, देखिए इस टाइप का, देखिए इस टाइप का, ऐसे ऐसे, ये वाला पूरा लिखना है, उसके नीचे में ये फार्मूला देना है, ठीक है, इस टाइप का, समझ गए। इसके ऊपर में ये पूरा लिखना है। अब ये क्या है बात करते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी बोलेगा ना बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक निकालने के लिए बोलेगा ना, तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मॉडल क्लास। क्या निकालना पड़ेगा, मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग, ठीक है। सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि बहुलक का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो बहुलक तो समझ गए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वर्ग यानी कि क्लास। अब बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 27 है, तो 27 का वर्ग लेंगे तो ये हो गया। तो ये लेंगे इस टाइप का, आपको घसरा नहीं है, मैं लाल पेन चलाता हूँ, यानी कि एग्जाम में लाल पेन चला दीजिएगा, मैं समझाने के लिए। देखिए बात पे गौर करिए, ये क्या है, बहुलक है, तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन है, बोले तो ना मोस्ट टाइम सबसे ज़्यादा बार 27 है, तो 27 का वर्ग क्लास वर्ग, तो 27 का क्लास वर्ग क्या है, ये है 20 से 30, तो इस टाइप का, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 से 30 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, मॉडल मतलब बहुलक वर्ग का मतलब होता है मॉडल क्लास। यहाँ तो कोई दिक्कत, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बहुलक वर्ग, सबसे देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन है, 27 है, तो 27 का वर्ग कौन है, यानी कि वर्ग अंतराल 20 से 30 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 20 से 30, हो गया। अब लिख के लिख के लाल पेन मार देना, समझाने के लिए मैं आपको ठीक मार रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एल है। तो एक होता है देखो रेंज क्या होता है, लोअर मतलब रेंज क्या होता है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। रेंज यानी कि परिसर, उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। तो इस दोनों में उच्च सीमा कौन है, 30 है, निम्न सीमा कौन है, 20 है। तो अब देखिए, अब अंग्रेजी मीडियम में क्या होता है, उच्च सीमा को बोलते हैं अपर लिमिट, UPPER, अपर, LIMIT अपर लिमिट, और LOWER लोअर, LIMIT लोअर लिमिट। तो एल का मतलब यहाँ पे जो एल है ना, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है
लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन है, या ऊपर में है, तो बहुलक वर्ग में निम्न सीमा, निम्न मतलब नीचा, नीचा, तो नीचा वाला कौन है इसमें 20 है, यानी कि कम, कम, तो 20 है, तो यहाँ पे 20 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्टार्टिंग कहाँ से कीजिएगा, ऐसे बराबर दे दीजिएगा, एल के जगह पर 20 दे देना है, ठीक है। एल मतलब लोअर लिमिट, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, फुल फॉर्म यानी कि वर्ग नहीं पूरा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि निम्न, निम्न सीमा, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यह एल लोअर लिमिट कैसे निकाला, ये दोनों में देखेंगे सबसे कम कौन है, ठीक है, सबसे कम कौन है, तो सबसे कम 20 है, तो इसलिए यहाँ पे 20 दे दिए थे। एल का मतलब लोअर लिमिट, तो किसका लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग का, बहुलक वर्ग यानी कि 20 से 30, ये कैसे आया, सबसे ज़्यादा है 27, 27 का वर्ग 20 से 30, यहाँ से कोई दिक्कत। अच्छा, फिर यहाँ पे प्लस है, तो प्लस देंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, देखिए कर लिए। अब यानी कि F1 है, तब देखिए F1, देखिए अब देखो इतना जो लिखेंगे फार्मूला में, तब तो आपको नहीं लगता पूरा पेज भर जाएगा, तो सिंबल से डिनोट करते, इतना लिखेंगे बहुलक वर्ग की, पूरा देखिए कितना लग रहा है, पूरा पेज भर गया, तो इतना जो लिखेंगे तो आपको नहीं लगता वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए डिनोट करते हैं। तो इसलिए आपको टीचर को बताना पड़ेगा कि F1 यहाँ पे क्या है, F1 क्या है कि बहुलक, जैसे एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब इतना जो यहाँ पे उतारोगे तो बहुत से सारा पेज खा जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए एल लिख दिए। एल का मतलब ये हो गया। हाँ एच नहीं बताया, देखिए एच, एच का मतलब एच तो यहाँ आएगा ना। अब देखिए इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये पर्स यही लिखना है, ऐसा नहीं है, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हो। तो एच का बात करेंगे बाद में, पहले जो आता है ना वो कर रहे हैं। F1 देखिए, F1 27 है, F1 क्या है 27 है। अब F1 का मतलब क्या, इसे आपको याद करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अगर आप बोल दीजिएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, या आप लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता, बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता कौन है, 27 है ना, तो ये 27 हो गया, तो ये यहाँ पे 27 लिख देंगे, बात समझे ना, माइनस है ना, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता, अधिकतम तो 27 हुआ, तो 27। अच्छा F1 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, देखिए ये 1 हो गया, इधर आपको एक डिब्बा दिया रहेगा और इधर अगर डिब्बा दिया रहेगा, ठीक है, तो आप समझिए 0 हो गया, 2 हो गया, तो यानी कि ये F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, इस हिसाब से आप बातों को रिलेट कर सकते हो, बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो बहुलक वर्ग के यहाँ पे F0 देना है, F0, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो F0 है, देखिए आप गौर कीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसके ठीक पहले 0 आया, ठीक बाद 2 आया, ठीक पहले यानी कि ये हो गया F0, समझाने के लिए करें, ये F1, ये F2, तो ठीक पहले ये हुआ वर्टिकल में, ये हो गया लीनियर में, ठीक है, बात समझे ना। उसी तरह तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले, तो अब देखिए ठीक पहले है, तो ठीक पहले किधर होगा, इधर ना होगा, पीछे ना, इधर ना, इधर ना, इधर ना, तो मतलब पहले, तो 27 के पहले क्या हो गया 23 हो गया, तो यहाँ पे क्या देंगे 23 दे देंगे, ठीक है ना। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का 20 से 30, तो 20 से 30 है, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता पूछ रहा है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले तो 23 ना हुआ, इसलिए 23 हो गया, बात समझे ना। अच्छा फिर ये बटा के देना है, अब देखिए 2 है, 2 है, यहाँ पे क्या दे देना है, 2 दे देना है। हम आपको बताए हुए हैं बहुत सारे वीडियो में कि दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, देखिए ये होता है ना, जैसे कि एक्स वाई हुआ, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, ये गुना है, बात समझे ना। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर माइनस, यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, F1 हुआ, तो F1 क्या हो गया, F1 27 हुआ है ना, अभी F1 27 हुआ, तो बताए थे ये 27 हो गया, माइनस तो माइनस, F0 तो ऊपर से तक संभाल लेंगे, 23 हुआ, तो 23 दे देंगे, घटे F2। अब देखिए अब यहाँ से रिलेट कीजिए, F0 F1 F2, F0 F1 F2, तो अब देखिए अब यहाँ पे तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ये इस तरीक़ा से 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे लाल पेन से देते हैं, आपको लाल पेन नहीं देना है समझाने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया F0, आपको ऐसे नहीं छेड़छाड़ करना है, ये F1, तो ये क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है, आपको बेसिकली डाटा मानना है, ठीक है, समझना है। अच्छा तो ये क्या हो गया 21 हो गया। अब करते हैं बात ये एच का, अब ये बात करते हैं एच का। एच क्या होता है, क्लास हाइट होता है, ठीक है, क्लास
क्लास मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी कि क्लास हाइट होता है, ठीक है। तो अब ये एच क्या है, अब देखिए 10 कहाँ से आया, इधर गैपिंग देखिए 0 10 में 10 का अंतर है, 10 से 20 में 10 का अंतर है, 20 से 30 में 10 का अंतर है, 30 से 40 में 10 का अंतर है, 40 से 50 में 10 का अंतर है, ठीक है। ऐसे रहता, मान लीजिए 3 का अंतर आता है तो 3 3 3 3 3, तो यहाँ पे 3 भर देते, जितना का अंतर आता ना डिफरेंस उतना भर देते। अब ये आप कितना का अंतर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें कितना का देख रहे हैं 10 का, तो चलिए यहाँ पे आप 10 भर दीजिए, है ना। वर्ग माप का अंतर, ठीक है। वर्ग अंतराल का जो तो वर्ग माप यही है, तो इसी का अंतर देखा जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, अब यहाँ से आगे हुआ 7th 8 का हुआ, अब यहाँ से आप अपना डील कीजिए, कैसे करिए आप इसको सॉल्व करना, तो सबको आना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये सब। तो प्लस आप देखिए ये वाला जब आपको ऐसे करके कर देंगे, बड़ी क्वेश्चन 27 25 23 23 24 25 26 27, ये 4। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और तुरंत में आपका कॉपी जमा करना, एग्ज़ाम में टाइम नहीं है आपके पास, तो ऐसे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 का 5 नंबर का उम्मीद नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि नंबर काट ले। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए एकदम बढ़िया से, कि टीचर को कोई शिकायत का मौका नहीं दीजिएगा, तो आप ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है। तो ये लिखने से पहले आपको सबसे पहले क्या पूछा, बहुलक पूछा, उसका फार्मूला हम निकाल लिए। तो फार्मूला निकाल लिए, तो आपको अभी मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, कहीं पर आप जाइएगा तो आपको पता, रास्ता पता रहेगा तब ना जाइएगा कि ऐसे करके चले जाइएगा। तो कहने का मतलब है मंजिल पर जाने से पहले आपको रास्ता पता रहना चाहिए। दो हिसाब से मंजिल रहता है, एक होता है मानसिक लेवल पर, सोचने समझने के लेवल पर, बात समझे ना, सोचने समझने के लेवल पर, एक होता है कहीं पर जाने वाला, बात समझे ना। चलिए, यानी कि ऐसे समझे, एक होता है भौतिक और एक होता है एक तरीक़ा से आंतरिक। हाँ, भौतिक यानी कि बाहरी दुनिया का मंजिल, और आंतरिक यानी कि अंदर की दुनिया का मंजिल, ठीक है। तो सवाल समय वही है, बहुलक है। इसका हमको इसको बनाने से पहले तो हमको फार्मूला चाहिए, फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूला में ये सब आया, ये सब आया, ये सब आया, ये सब पूरा आया। अब कहीं पर जाओगे, कोई मंजिल पर जाओगे, तो रास्ता में तो रुकावट तो आएगा ना जी, बस यही सब रुकावट है। अब उस रुकावट को धीरे धीरे अपने लोग सैर करते जाते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो रुकावट एल है कि भाई ये तो हमको रास्ता तो मिल गया, बहुलक का ये फार्मूला होता है, लेकिन हमें ये तकलीफ दे रहा है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एल क्या होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपका यहाँ पे है, यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे उतारते चलिए, बस यही सब है, हो गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 54 हो गया, 54 माइनस, और तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऐसे 54 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, या सुनो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 23 और 21 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। चिन्ह वही संख्या का दोबारा कौन है, 23 का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है। गुने 10 हो गया। फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे ये। अब ये डिब्बा नहीं भी देंगे चलेगा, ठीक है। अब डिब्बा तो खत्म हो गया ना, इतना नहीं घसना है थोड़ा, हाँ प्लस, ये सब पे थोड़ा ध्यान रखिए कि काट कूट पे कम। 54 में से 44 गया तो 10 बचेगा, तो 10 दे देंगे, गुने कितना 10, हम नीचे में कुछ नहीं तो एक इधर से 10 कट गया, क्योंकि पहले का भागा गुंजर घटो, यानी कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले तो मल्टीप्लाई का होगा ना, जैसे मल्टीप्लाई में काट दिए, 20 4 कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया 24, तो 24 क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब इसको अब अभी भी चाहते हैं अगर फुल मार्क्स मिले, आप थोड़ा अंतिम में लिख दीजिएगा, अंतिम में ये थोड़ा लिख दीजिएगा, हो सके तो ये हो गया ना, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, 24 हो गया ना, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः बहुलक बराबर 24, फाइनल रिजल्ट लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कोई भी क्लास से रिलेटेड हो, वो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो करिए दीजिएगा, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त सबको हम इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 10 तक का हर तरह का वीडियो माइक से रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी बुक का हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, उससे कोई बस नहीं, कोई भी बोर्ड का हो, कोई भी बुक का हो, ठीक है, कोई भी क्लास का हो, ठीक है, सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।